अस्सलामुअलैकुम। मेरे शौहर ने मुझसे पहले भी 3 शादियां कर रखी थी और मुझसे ये झूठ बोला था कि वो उसकी कज़नें हैं। शादी के बाद मेरा शौहर तो मेरे पास ना आता, लेकिन उसकी बीवियां रोज मेरे पास आती और मेरी खिदमत करती, और जैसे ही मगरिब की अजान होती तीनों एक कमरे में बंद हो जाती। मैं बहुत हैरान होती कि वो ऐसा क्यों करती हैं। एक दिन मैंने अपनी जगह अपनी बहन को कमरे में बिठा दिया और मगरिब से पहले खुद उस कमरे में छुप गई। जैसे ही मेरी सौतने मगरिब के बाद कमरे में आई तो मेरी चीखें निकल गईं, क्योंकि वो तो। मेरा नाम सहरिश है। आंख खोली तो खुद को एक गरीब घर में पाया। मेरे अब्बू टीबी की बीमारी का शिकार थे और अम्मी को शुगर की बीमारी थी। अपनी बीमारी के बावजूद उन्होंने हमें पढ़ाया। जब मैं बीए के इम्तिहान से फारिग हुई थी और नतीजा आने में अभी वक्त था, तभी भी अम्मा मेरे लिए रिश्ता ले आई। लड़के का अपना कारोबार है और बड़ी हवेली का मालिक है। बाप दादा की कसीर जायदाद है। भी अम्मा जो कि हमारे इलाके में रिश्ते कराती थी, उन्होंने लड़के की मालो दौलत की तारीफ की तो मेरे गरीब वालिदैन तो बाग बाग हो गए। मेरे अब्बा के सर से जैसे बोझ उतर गया था। टीबी के मरीज थे बेचारे, न जाने कब रुखसत हो जाए, कोई नहीं जानता था। वो भी अपनी जगह ठीक ही थे। अपनी जिंदगी में ही बेटी को रुखसत करना चाहते थे। ये अच्छा रिश्ता देखकर उन्होंने लड़के के बारे में तफसीलात जानने की भी कोशिश न की, क्योंकि लड़का अमीर था। इससे पहले मेरी छोटी बहन की भी शादी हो चुकी थी, मगर गुर्बत के बायस वो बेचारी अपने घर में खुश नहीं थी। हालांकि अशरफ उसका खूब ख्याल रखता था, मगर सिर्फ प्यार से पेट नहीं भरता। इस हिसाब से इकराम मेरे लिए खुदा की नेमत साबित हुआ था। रिश्ते के लिए हाँ कर दी गई और दोनों तरफ से शादी की तैयारियां उरूज पर थीं। एक दिन मुझे और इकराम को मिलवाया गया। इकराम बहुत ही खुश मिजाज और अच्छे अखलाक का मालिक था। उस दिन इकराम ने मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार भी किया कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है और ये रिश्ता उसी ने भेजा है। इकराम ने मुझे बताया कि जब मैं कॉलेज से वापस आती थी तो वो छुप छुप कर मुझे देखता था और मेरा पीछा करता था, और मेरा पीछा करते हुए वो मेरे घर तक पहुंचा और फिर उसने रिश्ता भेज दिया। मुझे भी इकराम अच्छे लगे थे और शायद मुझे भी उनसे मोहब्बत हो गई थी। इकराम की अम्मी आए रोज हमारे घर आ जाती, कभी ईद लेकर तो कभी शबरात। हर महीने नया जोड़ा मिलता मुझे। मेरे वालिदैन को और क्या चाहिए था। बेटी का अच्छा मुस्तकबिल उनका इस्तकबाल कर रहा था। कुछ माह बाद इकराम की अम्मी ने शादी की तारीख मांगी तो मेरे अब्बा ने उसी माह ही शादी की तारीख दे दी। शादी के दिन करीब आ रहे थे और मेरे दिल में खुशियों के पतंगे भी उड़ रहे थे। फिर एक दिन बहुत ही अफसोसनाक वाकया हो गया। इकराम हमारे घर आया और कहने लगा कि उसकी मां का इंतकाल हो गया है। ये खबर हम सब पर कयामत की तरह टूटी थी। इकराम का तो रो रो कर बुरा हाल था, क्योंकि इस भरी दुनिया में इकराम के पास उसकी मां के अलावा कोई न था। इकराम की मां के इंतकाल के बाद सब कुछ बदल गया था। इकराम अब बहुत खोया खोया सा रहता था। और फिर वो दिन भी आ गया जिसका सबको इंतजार था। मेरी इकराम से शादी हो गई। हर लड़की की तरह मैं भी दुल्हन बनकर इकराम के घर में आ गई। आज शादी की पहली रात थी और मैं सारी रात इकराम का इंतजार करती रही, लेकिन वो ना आया। इतना भारी लिबास पहने हुए बार बार दिल करता कि ये चादर उतार कर सो जाऊं, मगर दिल में ख्याल आता कि इकराम आता ही होगा। और फिर इकराम के इंतजार में कब मुझे नींद आ गई कुछ पता ही न चला। सुबह हुई तो इकराम की आवाज से मेरी आंख खुली। वो बिस्तर के सामने खड़ा मुझ पर चिल्ला रहा था और नाश्ता मांग रहा था। मेरे जहन में ढेरों सवाल थे। रात को आप कहाँ थे और क्यों नहीं आए, वगैरह वगैरह। लेकिन शौहर की डांट के आगे चुप होकर बावर्ची खाने में चली गई। झट से नाश्ता बनाया और इकराम को लाकर दिया। खाना खाकर भी इकराम ने मुझे खूब डांटा कि तुम्हें खाना पकाने की तमीज नहीं है, इतना बदजायका खाना। मैं इकराम से कुछ कहना चाहती थी, मगर इकराम मेरी बात सुने बगैर ही चले गए। मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो कहाँ गए हैं। वो सारा दिन उस बड़ी हवेली में मैंने अकेले ही गुजारा था। शादी का पहला दिन और पहली रात लड़कियों के लिए खुशकिस्मती वाले साबित होते हैं।
लेकिन मेरे लिए शायद मेरी बदनसीबी का आगाज थे। सारा दिन मैंने इकराम का इंतजार किया। सारी रात भी ऐसे ही गुजर गई। मैं बार बार दरवाजे तक जाती कि इकराम आया तो नहीं, मगर वहां सिवाय चौकीदार के कोई ना होता। मैं अपना समूह लेकर वापस अपने कमरे में आ गई। अगले रोज फिर सुबह इकराम लौटे और नाश्ता करके और मुझे डांट कर चले गए। ऐसा 4 रोज तक चलता रहा। मैं बहुत हैरान होती कि इकराम कहाँ जाते हैं, किसके पास जाते हैं, कहीं दूसरी शादी तो नहीं कर रखी। चौथे रोज इकराम सुबह के वक्त आए तो उनके साथ 3 औरतें और भी थीं। उन औरतों को देखकर एकदम मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि मुझे लगा था कि मेरा शक यकीन में बदल गया है। लेकिन एक औरत होती तो मैं मानती भी, वो तो 3 थी। मैं बहुत हैरान थी। मेरे शौहर ने आकर मुझसे बहुत प्यार से बात की और कहा कि जाने मन, ये तीनों मेरी चचाजाद हैं और मेरी चची का परसों इंतकाल हो गया है और अब खानदान में इनके पास रहने के लिए मेरे अलावा कोई दूसरा ठिकाना नहीं है। आज से ये हमारे साथ ही रहेंगी। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे शौहर ने अपनी बात खत्म की और चले गए। वो आज भी चला गया। आज तो उसने प्यार से बात भी की थी मुझसे। मेरे जहन में उठते खदशात बढ़ने लगे थे। मेरे शौहर की चचाजाद सारा दिन मेरे साथ कमरे में रही। उन्होंने मुझे घर का कोई भी काम करने न दिया। सारे घर के काम किए, खाना पकाया, बर्तन धोए, यहां तक कि मुझे सिंगार भी किया, नए कपड़े पहनाए और फिर मुझे कहने लगी कि आपकी टांगे दबा देती हैं। मैंने काफी इनकार किया, मगर उन्होंने मेरी एक न मानी और जबरदस्ती मेरा जिस्म दबाने लगी। जब वो मेरी खिदमत कर रही थी तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा था और कब मुझे नींद आ गई पता ही न चला। जब आंख खुली तो रात का दूसरा पहर चल रहा था। मैं अपने बिस्तर से उठी और इधर उधर देखने लगी कि मेरे शौहर आए तो नहीं, लेकिन वहां कोई न था। मैं अपने कमरे में बिल्कुल अकेली थी। मेरे शौहर की कज़नें भी नहीं थी। मैं उनको आवाजें देती हुई अपने कमरे से बाहर आ गई। बाहर हवेली का खाली सहन साएं साएं कर रहा था। यह हवेली बहुत बड़ी थी और मुझे यहां आए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मैंने कभी भी हवेली को देखना भी गवारा न किया था। करती भी कैसे? आते ही मुझे इतने रोग जो मिल गए। मुझे हवेली की रस्तों का भी इल्म न था, मगर मैं फिर भी तलाश करती रही। जितना मैं चिल्ला सकती थी मैं चिल्लाई, जितना मैं ढूंढ सकती थी मैंने उन सब को तलाश किया और फिर थक हार कर अपने कमरे में चली गई। मैं बहुत परेशान थी कि पहले मेरे शौहर न जाने कहाँ चले जाते हैं और अब ये उनकी कज़नें न जाने ये कहाँ चली गई हैं। मेरे जहन में तरह तरह के ख्याल उभर रहे थे। सुबह मेरी आंख खुली तो मैंने एक अजीब नजारा देखा। मेरे शौहर की कज़नें मेरे पैर दबा रही थी। मैं उठी और उनसे पूछा कि वो रात को कहाँ थी, तो उन सब ने मेरी बात को नजरअंदाज कर दिया और मुझसे नाश्ते के बारे में पूछने लगी। मैंने बहुत जिद की तो उन्होंने ये कहा कि हम तो सारी रात यहीं थी, इसी कमरे में। फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज तो मेरे शौहर भी नहीं आए थे। मेरे जहन में अभी भी रात का ही मंजर चल रहा था। उस दिन फिर उन्होंने घर के सारे काम किए और मेरी खिदमत की। फिर वही मेरी आंख लग गई और जब मेरी आंख खुली तो रात का दूसरा पहर था और मेरी शौहर की कज़नें वहां नहीं थी। फिर मैं थक हार कर अपने कमरे में आ गई और सुबह फिर वही मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वो सब मुझे दबा रही हैं। ऐसा कई रोज तक चलता रहा। इकराम भी अब ना आते थे। मैं बहुत परेशान थी कि कहाँ है वो। मैं अपने शौहर की कज़नों से इस बारे में पूछती तो उनका यही कहना था, तो वो कहती कि उन्हें भी इस बारे में कुछ इल्म नहीं। मैं बहुत परेशान थी और फिर एक रात मैंने एक तदबीर सोची। मैंने तेज पत्ती वाली चाय बनाई और पी ली। सुना था कि चाय पीने से नींद नहीं आती। आज भी घर के कामों से फारिग होकर मेरे शौहर की कज़नें मेरे पास आईं और मेरे पैर दबाने लगी। मुझे फिर से नींद का एहसास हो रहा था, मगर मुझे आज सोना नहीं था। चाय का असर था या मेरी खुशकिस्मती, मैं नींद का बहाना करने में कामयाब हो गई। वो मुझे दबाती रहीं, यहां तक कि मगरिब की अजान सुनाई देने लगी। मगरिब की अजान हुई तो वो सब भाग गई
और ऐसी भागी कि जैसे किसी से डर कर भाग रही हूं। मैं कंबल के नीचे से छुप छुप कर उनको जाता हुआ देख रही थी और हैरान हो रही थी। मुझे अजीब सा खौफ भी महसूस हो रहा था। मेरी इतनी हिम्मत ना हुई कि मैं देख सकूं कि वो कहां जा रही हैं। फिर कुछ देर बाद मैं बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। वहां कोई भी नहीं था। खाली हवेली साए साए कर रही थी। मैं बहुत टेंशन में थी कि ये सब क्या हो रहा है। और फिर इसी परेशानी में मैं आईने के सामने आकर खड़ी हो गई। उन्होंने मुझे बनाऊ सिंगार किया था। आज काफी दिन बाद मैंने खुद को देखा था। मैं बहुत खूबसूरत थी, जैसे कि चांद। लेकिन इकराम मेरे पास क्यों नहीं आते? ये सोचकर मुझे तकलीफ हो रही थी। आंखों से आंसू निकल रहे थे। ये सोचकर मैंने अपने गहने उतारे और एक दराज में रख दिए। जो ही गहने रखकर मैं दरवाजा बंद करने लगी तो मेरी नजर कुछ कागजात पर पड़ी। मैंने उनको उठाया तो देखा कि वो कागजात निकाहनामे थे। और ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। 3 निकाहनामे, यानी मेरे शौहर ने 3 और शादियां भी कर रखी थी। मैंने जब उन निकाहनामों को कुली तौर पर पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि जिन औरतों को मेरा शौहर अपनी चचाजात कहता है वो असल में उसकी बीवियां हैं। और उनसे मेरे शौहर ने मुझसे पहले से शादियां कर रखी हैं। यह हकीकत मुझ पर आश्कार होते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैंने आज तक अपने घर वालों को अपने हालात के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब भी अपनी या अब्बू में से किसी से मिलती तो यही बताती कि इकराम मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे बहुत खुश रखते हैं, मेरी हर बात मानते हैं। लेकिन सब कुछ उलट था इसके। मेरे शौहर तो शादी के बाद कभी मुझसे मिलने ही नहीं आए थे और अपनी 3 बीवियां भी मेरे पास छोड़कर चले गए, जिनसे उनकी शादी मुझसे पहले की हो चुकी थी। उस रात मैं बहुत रोई, बहुत ज्यादा, और सारी रात सोचती रही कि कल मैं किसी न किसी नतीजे पर जरूर पहुंचूंगी। और मैंने फैसला कर लिया कि कल मैं हर हाल में इकराम की बीवियों का पीछा करूंगी और देखूंगी कि वो कहां जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो सब रात को इकराम से मिलने जाती हो। इस बहाने मैं भी अपने शौहर से मिल लूंगी और पूछूंगी कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। सारी रात रोने के बाद फिर मैं अपने बिस्तर पर आकर लेट गई। मैं सोई नहीं थी। मेरी सौतें दिन चढ़े आई और मेरे सिरहाने बैठकर मुझे दबाने लगी। मैंने जागने का बहाना किया और फिर उन्होंने मुझे नाश्ता करवाया। आज मैंने उनसे गुज़िश्ता रात के बारे में कुछ नहीं पूछा था। उन्होंने घर के काम किए और फिर हमेशा की तरह मुझे दबाने लगी। मैंने फिर नींद का बहाना किया, लेकिन मैं सोई नहीं थी, क्योंकि आज भी मैंने चाय पी रखी थी। वो मुझे दबाती रही और जो ही शाम की अजान हुई वो सब कल की तरह भाग गई। मैं पहले से ही चौकन्ना थी। दबे पैर उठाती हुई कमरे से बाहर आ गई और आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे चलने लगी। वो सब कमरे से निकली और भागती हुई सहन तक चली गई और फिर आंगन से हवेली के पीछे वाले हिस्से की जानिब चली गई। मैं मुसलसल उनके पीछे थी, लेकिन जो ही मैं सहन तक पहुंची मेरा पांव किसी चीज से टकराया और मैं गिर गई। मैंने खुद को संभाला और फिर उनके पीछे चली गई, लेकिन मेरे जाने से पहले ही मैं इधर उधर देखती रही, लेकिन मैंने देर कर दी थी। मैं एक बार फिर नाकाम हो गई और अपने कमरे में वापस आ गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी। अपने नसीब पर रो देने के बाद मैं फिर सो गई और सुबह नमाज के वक्त उठी, नमाज पढ़ी और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी कि वो मेरी मुश्किल आसान कर दे और इस सूरत हाल को समझने में मेरी मदद करे। आज का सारा दिन भी कल की तरह ही गुजरा और शाम हो गई। आज भी मैं उनका पीछा कर रही थी। सहन के बाद वो सब हवेली के पिछले वाले हिस्से में चली गई। हवेली के पिछले हिस्से में मैं पहली बार आई थी। यहां कई कमरे थे। मैं एक सुतून के पीछे छुपी सब देख रही थी। वो सारी एक कमरे में चली गई और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। आज पहली बार मुझे पता चला था कि वो सब कहां जाती हैं, लेकिन एक नई उलझन पैदा हो गई कि आखिर इस कमरे में वो क्यों जाती हैं। इन सब उलझनों से मेरा दिमाग फटने लगा था और अगर मैं किसी को अपना मसला न बताती
तो शायद मेरे दिमाग की नसें फट जाती। चनाचा मैंने अपनी छोटी बहन को अपना मसला बताने का फैसला कर लिया। मां बाप को बता नहीं सकती थी, अपने दुखों के बायस उनको इस दुनिया से भेजना नहीं चाहती थी। अभी शाम ही हुई थी कि मैंने अपनी बहन के घर जाने का फैसला किया। उसका घर मेरे घर से आधे घंटे के फासले पर था। अपनी बहन फराह के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी छोटी बेटी मुन्नी ने दरवाजा खोला और चीख कर बोली, अम्मी, खाला सहरिश आई हैं। मेरा नाम सुनते ही मेरी बहन दौड़ते हुए आई और मेरे गले लग गई। बहन के गले लगते ही मेरे आंसू किसी बहते दरिया की तरह निकलने लगे। बस बहाव में आकर सब कुछ मैंने फराह को बता दिया। फराह मेरे चेहरे को देख रही थी और कह रही थी कि तुमने इतना कुछ बर्दाश्त किया और किसी को बताया भी नहीं। तो मैंने कहा कि मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी। फराह ने मेरी सारी बातें सुनी और फिर मुझे कहा कि हमें उस कमरे में जाकर पता करना पड़ेगा कि वो हर रात उस कमरे में क्या लेने जाती हैं। लेकिन हम उस कमरे में कैसे जा सकते हैं? मैंने फराह से पूछा तो फराह ने मुझे एक तरकीब बताई जिस पर हमें कल ही अमल करना था। फराह की बेटी मुन्नी को उसके बाप के पास छोड़कर मैं फराह को अपने घर ले आई। उस हवेली में काफी कमरे थे, इसलिए मैंने अपनी बहन को एक कमरे में छुपा दिया और कमरे में आकर सुबह होने का इंतजार करने लगी। सुबह हुई तो मामूल के मुताबिक मैंने अपनी सौतनों के साथ नाश्ता किया और फिर वो सब घर के कामों में मसरूफ हो गई। फिर मैंने और फराह ने अपने प्लान पर काम किया। मेरी बहन ने बिल्कुल मेरे जैसा ही लिबास पहना और श्रृंगार किया जैसा मुझे मेरी सौतनों ने किया था, और फिर मैंने फराह को अपने बिस्तर में छुपा दिया। दोपहर होते ही मैंने अपनी सौतनों से कहा कि मैं सो रही हूं क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। ये कहकर मैंने फराह को अपने कंबल में सुला दिया और खुद हवेली के पिछले हिस्से में चली गई। मेरी सौतनें कमरे में आई और कंबल में लेटी हुई फराह को दबाने लगी। वो मेरी बहन को दबाती रही क्योंकि मैं अपनी जगह अपनी बहन को छोड़कर आई थी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि कंबल के नीचे सहरिश नहीं, फराह है। मैं उस कमरे तक पहुंची तो उसका दरवाजा बंद था और ताला लगा हुआ था। एक और मुसीबत मुझे मुंह चिढ़ा रही थी, लेकिन मुझे बालों की पिन के साथ ताला खोलना आता था। मैंने ताला खोला और अंदर कमरे में आ गई। कमरे में घुप अंधेरा था। शाम होने में कुछ ही वक्त बचा था। मैंने इधर उधर देखा तो मुझे अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई न दिया। एक अलमारी दिखाई दी तो मैं अलमारी के पर्दे के पीछे छुप गई क्योंकि शाम की अजानें हो रही थी। शाम की अजान सुनकर मेरी सौतनों ने मेरी बहन को दबाना बंद किया और वहां से भाग गई। भागते हुए वो हवेली के पिछले हिस्से में आ गई। मैंने दरवाजे के बाहर उनके कदमों की आहट सुनी थी। वो एक दूसरे से सरगोशियों में बात कर रही थी कि ताला किसने खुला छोड़ा था और एक दूसरे पर इल्जाम लगा रही थी। फिर शायद उन्हें इस बात पर यकीन हो गया कि उनमें से किसी से ताला खुला रह गया होगा। वो अंदर आ गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उन सब ने मोमबत्तियां जलाई तो कमरे में रोशनी हो गई। मैं अलमारी के पर्दे के पीछे से छुपकर ये सब कुछ देख रही थी। कमरे में रोशनी हुई तो मैंने कमरे का असल मंजर देखा। कमरे में जगह जगह इंसानी हड्डियां और खून पड़ा था। मकड़ियों और टिड्डियों का बसेरा था वहां। जानवरों के सर पड़े हुए थे। फिर उन सब ने जो हरकतें वहां करना शुरू की तो वो देखकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो तीनों काला जादू कर रही थी। किसी और पर नहीं बल्कि मेरे शौहर इकराम पर। मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं ये देखकर कि मेरा शौहर उनके दरमियान में खड़ा है और तीनों ऊंची आवाज में कोई मंत्र पढ़कर मेरे शौहर पर फूंक रही हैं। उनके मंत्र फूंकते ही वो किसी रोबोट की तरह खड़ा हो गया और उनके कहे के मुताबिक चलने लगा। वो हाथ हिलाने का कहती तो इकराम हाथ हिलाते। वो जबान बाहर निकालने का कहती तो इकराम वो ही करते। फिर मेरी उन सौतनों ने मेरे शौहर को मुकम्मल तौर पर अपने सहर में कर लिया। मेरे दिल में हौल उठ रहे थे, लेकिन मैं न जाने कैसे बर्दाश्त किए बैठी थी। वो सारी रात उन्होंने मेरे शौहर के साथ गुजारी और सुबह होते ही
उन्होंने उसको पीछे वाली अलमारी में बंद किया और कमरे से निकल गईं। अब उन्होंने वापस नहीं आना था, क्योंकि वो सिर्फ शाम की अजान के बाद यहां आती थी। मैं उनके जाने के बाद पर्दे के पीछे से बाहर निकली और सामने वाली अलमारी को देखा, जिसके पीछे मेरे शौहर को बंद किया गया था। लकड़ी का तख्ता खोला तो अंदर का मंजर देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि अंदर तो एक और कमरा था, जहां मेरे शौहर बहुत बुरी हालत में एक चारपाई पर पड़े हुए थे। वो बहुत कमजोर हो गए थे। मुझे देखते ही वो चारपाई से उठ खड़े हुए और कहने लगे कि सहरिश, तुम यहां कैसे आई? इकराम की हालत से ये वाज़ेह था कि वो अब जादू के असर में नहीं है। मैंने अपने शौहर का हाथ पकड़कर वादा किया कि मैं आपको उन जादूगरनियों से जरूर बचाऊंगी। आप मुझे ये बताएं कि ये सब क्या हो रहा है। मगर इकराम ने मेरी किसी बात का जवाब न दिया और बस यही कहते रहे कि तुम चली जाओ, वरना ये जादूगरनियां तुम्हें भी मार देंगी, जैसे इन्होंने मेरी मां को मार दिया था। मैं बजिद रही कि मैं यहां से नहीं जाऊंगी। आखिरकार इकराम को मेरी बात माननी पड़ी और फिर इकराम ने मुझे जो कहानी सुनाई, वो सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इतने में मेरी बहन फराह उस कमरे के बाहर आ गई थी, क्योंकि वो जादूगरनियां कमरे को बाहर से ताला लगाकर गई थी। फराह ने ताला खोला और अंदर आ गई। हमने इकराम को वहीं छोड़ा और अब हमारा रुख पुलिस स्टेशन की जानिब था। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मैंने वो सारी कहानी सुनाई जो मेरे शौहर ने मुझे बताई थी, कि उसके कॉलेज में 3 लड़कियां थीं जो उसे पसंद करती थीं, मगर वो उनमें से किसी को भी पसंद नहीं करता था। वो तीनों इकराम के पीछे ही पड़ गई थी। वो काला जादू करती थी और उन्होंने उस पर काला जादू शुरू कर दिया। इकराम को डरावने ख्वाब आते और उसका पढ़ाई पर से ध्यान हटता जाता। उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे कॉलेज छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो फेल हो गया था। यही तो वो लड़कियां चाहती थीं। मेरे शौहर की मां ने बहुत इलाज करवाया इसका, मगर उसे कोई बीमारी ना निकलती और फिर उन्होंने इकराम की शादी का फैसला कर दिया। उन दिनों इकराम ने बाजार में सहरिश को देखा था और पहली नजर में दिल हार बैठा था। अब उसकी हालत बेहतर होने लगी थी, क्योंकि इकराम सहरिश के बारे में सोचने लगा था। इकराम को हासिल करने के लिए उसे सहरिश की यादों से निकालना बहुत जरूरी था। इसलिए उन लड़कियों ने इकराम के घर में कदम रखने का फैसला कर लिया। पहले उन्होंने इकराम की मां को अगवा किया और कहा कि अगर वो उनसे शादी नहीं करेगा तो वो उसकी मां को मार देंगी। मरता क्या ना करता, उसने उन तीनों से शादी कर ली। उन्होंने उसकी मां को छोड़ दिया, लेकिन उसकी मां को कुछ भी याद न था। उसकी मां ने इकराम की शादी की तैयारियां शुरू कर दी। मेरे शौहर की बीवियां रोज उसको धमकाती कि अपनी मां से हमारे बारे में बात करे और बताए, मगर इकराम टरखा देता, क्योंकि वो अपनी मां का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। वो इकराम को हासिल करना चाहती थी, क्योंकि उन तीनों की एक इंसान से शादी उनके जादू को और बढ़ा सकती थी, मगर नाकाम हो रही थी। दिन ब दिन उनकी धमकियां बढ़ने लगी और फिर जब मेरे शौहर ने उनकी बात न मानी तो उन्होंने मेरी शौहर की मां का कत्ल कर दिया। लेकिन तब तक मेरी और इकराम की बात पक्की हो चुकी थी। उन्होंने लाख कोशिश की कि इकराम और मेरा रिश्ता टूट जाए, मगर इकराम की मोहब्बत सच्ची थी और यूं हमारी शादी हो गई। फिर उन्होंने नया काला जादू शुरू किया, जिससे वो मेरे शौहर को अपने शहर में कर सकती थी। ये शादी की पहली रात थी जब पहली बार उन्होंने मेरे शौहर को अपने शहर में जकड़ा और हवेली के पिछले कमरे में मेरे शौहर के साथ रात गुजारी। दिन के वक्त मेरे शौहर पर उनका जादू नहीं चलता था, तो रात को फिर उन लड़कियों ने इकराम पर सहर किया, लेकिन उनको शक था कि कहीं इकराम दिन में अपनी बीवी से ना मिल ले। चिनाचा उन्होंने इकराम को दिन में अलमारी के पीछे बंद करना शुरू कर दिया और खुद मेरे शौहर की कज़नें बनकर उसके घर में रहना शुरू कर दिया। उन्होंने मेरी खिदमत और घर के काम शुरू कर दिए ताकि मेरा उन पर शक ना जाए। इसीलिए वो मेरी खूब खिदमत करती और खाने में कुछ मिला देती कि शाम होने से पहले ही सो जाऊं। वो इकराम के साथ रात गुजारती और खाने में भी उसे बहुत कम देती थी।
इसीलिए वो बहुत कमजोर हो गया था। पुलिस ने यकीन न किया तो मैंने और फराह ने एक और प्लान बनाया। हमने उस काले जादू से लड़ने का फैसला किया। हमने नमाजें पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी और फिर घर आ गई। हमने मिट्टी का तेल और माचिस का इंतजाम किया और उस रात उनके आने से पहले ही इकराम को उस अलमारी से निकालकर बाहर ले आए और फिर कमरे में हर तरफ मिट्टी का तेल फैला दिया। हमने इतना ज्यादा मिट्टी का तेल फैलाया था कि एक चिंगारी से सारा कमरा जल सकता था। उनके आने से पहले ही हमने कमरे को ताला लगाया और छुपकर खड़ी हो गई। मेरी तीनों सौतनें आई और कमरे में चली गई और कमरा अंदर से बंद कर लिया। हमने बाहर से ताला लगा दिया और फिर सुराख से चलती हुई माचिस का दिया सलाई अंदर फेंक दी। आग लगने की देर थी। ये फैलने लगी और देखते ही देखते पूरा कमरा चलने लगा। उनकी चीखों की आवाजें आ रही थी और फिर उस रात उन जादूगरनियों समेत उनकी कहानी भी चल गई। इस आग के वाकये को हमने एक हादसा कहलवाया और फिर मेरी और इकराम की हकीकी जिंदगी का आगाज हुआ। अब इकराम उनके सहर से पूरी तरह आजाद हो चुके हैं और मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।